परम पूज्या जिन धर्म प्रभाविका आर्य का रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से संचालित संस्था सृष्टि मंगलम अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में चतुर्विध संघ आहार उपकरण आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है, जिसमें त्यागी वृत्तियों की भोजन व्यवस्था भी उपलब्ध है। सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी में त्यागी वृत्तियों के आहार एवं यात्रियों के ठहरने के लिए वातानुकूलित कमरे भी उपलब्ध हैं। स्थल मेन मंदिर के सामने सृष्टि मंगलम भवन। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें 9376571001, 9376571002, 9376571003, 7011014812। जिसमें पहचान नहीं होती, सच्चाई कुचली जाती है, झूठों को मिलती है इज्जत, सत्यवादी सताया जाता है। वास्तव में आज ऐसी दुनिया हो गई है कि सत्यवादी अच्छे लोगों को इज्जत नहीं मिलती है, झूठों को सम्मान मिलता है। झूठ आज सिर उठाकर जी रही है। कहते हैं, लोग कहते हैं सत्यम शिवम सुंदरम, लेकिन आज देखा जाता है सत्य की जीत नहीं, क्योंकि सत्य तो एक कोने में खड़ा है। असत्य का इतना बोलबाला है, असत्य इतना जीवन में आ गया है लोगों के कि सुबह से शाम तक असत्य बोलता है, असत्य जीता है, असत्य व्यवहार करता है और असत्य प्रेम दिखाता है। असत्य यहाँ तक कि परमात्मा के सामने भी जो नहीं है वो दिखाता है। भगवान के सामने भी झूठे आंसू बहाता है। भगवान से प्रेम नहीं, फिर भी प्रेम के गीत गाकर चला जाता है। क्योंकि आदमी के जीवन में सत्य क्या है, हमारे जीवन में ये पता होना चाहिए। क्योंकि एक बार राजा के दरबार में एक भिक्षुक आया। राजा के दरबार में एक फ़कीर आया और उसने कहा, मैं राजा का जन्मदिन है, सब लोग गिफ्ट दे रहे हैं, मैं भी कुछ गिफ्ट देना चाहता हूँ। और वो राजा के दरबार में गया और राजा को एक फल दिया। आपको पता है, जब बड़े आदमी का जन्मदिन होता है तो बहुत लोग कुछ कुछ देते हैं और उसे देखने की फुर्सत तक नहीं मिलती है। उसने भी लिया और वो दरबारियों को दे दिया। दरबारियों ने सोचा ये फल ही तो है, अचानक इस फल का भी क्या करना, और उसे डाल दिया। और कई दिनों तक वो लाता रहा, कई महीनों तक लाता रहा, लेकिन राजा उसे रोज़ फल दरबारी को देता और दरबारी उसे डाल देता। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ, जैसे ही वो राजा को फल दे रहा था, अचानक एक बंदर आया और बंदर ने झपट्टा मारा, फल दूर गिर गया। लेकिन राजा ने देखा तो अचंभित रह गया, क्योंकि उसमें से एक हीरा निकला। राजा ने कहा, इस फल में हीरा भी था? उसने कहा, मेरे सारे फलों में हीरे थे, आपने इतने दिन से क्या खाकर नहीं देखे, क्या खोल कर नहीं देखे? राजा ने कहा, मैंने तो सोचा सामान्य फल है, फल का भी क्या खाना, क्योंकि आपको पता है अमीरों को भूख तक नहीं लगती, अमीर स्वाद नहीं जानते, अमीरों के जीवन में जीने का स्वाद भी नहीं होता, खाने का स्वाद भी नहीं होता, रिश्तों का स्वाद भी नहीं होता, क्योंकि उनके जीवन में सिर्फ दिखावट होती है, बनावट होती है। वो इतने बनावटी हो जाते हैं कि उनके अंदर से सत्यता खो जाती है। राजा ने कहा, मैंने नहीं देखा। अचानक राजा ने दरबारियों को आदेश दिया कि कुछ फल आते थे, तुम लोगों ने क्या किया? उनने कहा कि हमने तो उन फलों को फेंक दिया। वो फल फेंक दिए हैं, हालांकि हो सकता है कचड़े में डले होंगे। आपको भी पता चल जाए कि आपने हीरा कचड़े में फेंक दिया तो आप क्या करते हैं, उसे ढूंढते हैं, उसका पता लगाते हैं, देखते हैं कि वो ऐसे ही तो नहीं चला गया। राजा ने भी आदेश दिया कि तुम लोगों ने जहाँ भी डाले हैं देख कर आओ।
कहाँ तुम लोगों ने फेंक दिए? और कहते हैं सैनिक दौड़े, सैनिक गए और वो देखा कि वहाँ तो बदबू सड़ान मान रही है, क्योंकि सारे फल सड़ चुके थे। लेकिन सड़े हुए फलों में भी हीरे तो थे। लोगों ने मुंह बंद किया, नाक पर कपड़ा बांधा, बदबू आ रही थी, लेकिन हीरा तो था ना। हीरा को पाने के लिए लोगों ने बदबू भी बर्दाश्त की और वो हीरे निकाले। आपको लग रहा होगा कि राजा ने कैसी बेवकूफ़ी की, हर फल में हीरे थे लेकिन हीरे को पहचाना नहीं, उसने ऐसे ही फेंक दिया। आपके जीवन में भी आपको कितने अनमोल फल मिले हैं। ये मत सोचो कि हमें क्या नहीं मिला है, ये सोचो मनुष्य जन्म की श्वासें, प्रत्येक श्वास हीरे से भी बढ़कर है, क्योंकि आप इसे कंकड़ की तरह, कचड़ी की तरह डाल रहे हो। रोज़ सांसों का परम धन खो रहे हो और फिर रोओगे जिस दिन पता चलेगा कि इसी हीरे के बीच, ऐसे ही फलों के बीच, यही मनुष्य जीवन के फल के बीच में, सबके बीच में कई महापुरुष हुए हैं जो हमारे आदर्श हैं, जिन्हें हम पूजा करते हैं। उन्होंने इसी फल के हीरे को देखा था, अंदर झांका था। तुम परिधि पर ध्यान देते हो, तुम बाहरी वातावरण पर ध्यान देते हो, बाहर की डिग्रियों पर ध्यान देते हो, बाहर की उपाधियों पर ध्यान देते हो, और इसी जीवन में हमारे महापुरुष बहुत आनंद पाकर मरे हैं। हम जीवन भर स्वप्न देखते हैं, जो नहीं मिला उसके लिए बहुत रोते हैं, उसके लिए कल्पनाएं करते हैं, क्योंकि आपको पता है आदमी जीवन भर स्वप्न ही देखता है, साक्षात कभी नहीं होता उसका। जो साक्षात होता है उससे व्यर्थ नज़र आता है, उसे लगता है ऊब होती है। क्योंकि जीवन में जो आपको पद नहीं मिला उसके लिए, पदों के लिए कितने भागते हो। जिन्हें पद मिला उनसे पूछो क्या मिला है। आपने देखा आपको नहीं मिला इसलिए आप रोते हो, जिन्हें मिला है वो सोचते हैं ये व्यर्थ है, क्या करेंगे। हमारे जितने बुद्ध हों, राम हों, हनुमान जी हों, जितने भी महापुरुष थे जिनको बहुत वैभव मिला है, उन्होंने वैभव की तरफ ध्यान तक नहीं दिया। और तुम्हें वो रत्न मिला है, अनमोल रत्न मिला है, रत्नात्रय का रत्न मिला है। हर पर्याय में मिल सकता है, हर जाति के व्यक्ति को मिल सकता है, हर समाज के व्यक्ति को मिल सकता है। कोई किसी की बपोती नहीं है, संपत्ति नहीं है, धर्म कोई किसी की अधिकार नहीं है। ये तो यहाँ पर तो जो अच्छे परिणाम करेगा, जो सरल और सहज होना सीखेगा, जो सबके साथ प्यार देगा उसे प्यार मिलेगा, जो उपकार करेगा उसका उपकार होगा। ये जीवन प्रतिध्वनि है। बच्चे ने आकर माँ से कहा कि माँ, मैं गया था कुएं के पास और कुएं में से आवाज़ आई कि मैं तुम्हें मार दूंगा। माँ ने बोला बेटा आपने क्या कहा था? उसने कहा माँ मैंने तो एक बार बोला था मैं तुम्हें मार दूंगा, और वहाँ से आवाज़ आई कि मैं तुम्हें मार दूंगा, कई बार आवाज़ आई। उसकी माँ ने कहा कि बेटा डरो मत, जाओ और अब की कहो मैं तुम्हें प्यार दूंगा। अब बताना आकर क्या आवाज़ आई। और उस बच्चे ने आकर कहा माँ अब तो वही कुआं कह रहा है कि मैं तुम्हें प्यार दूंगा। आपके जीवन में भी आप जो झांकते हो लोगों की नज़रों में, आप जो देखते हो आपको वही मिलता है। आप यदि प्रेम से देखते हो तो आपको प्रेम मिलता है। हर लोग कहते हैं कि जीवन में, हमारे जीवन में कोई रस नहीं है। मैं कहती तुम अहंकार के पत्थर को उठा कर देखो। अहंकार का पत्थर ऐसा है कि उसके नीचे पानी का झरना बहता है, उसके नीचे अमृत के स्रोत हैं, लेकिन व्यक्ति चाहिए कि उसे प्यार से हटाए, अपने जीवन को श्रृंगारित करे। आपने क्रोध से, लोभ से, मोह से, हास्य से, झूठ बोलते हैं आप। आज कितना बोलबाला, जितना ऐड चलता है, जितना एडवर्टाइजमेंट चलता है, सुबह से शाम तक, चाहे खेल हो, चाहे पीने की चीज़ हो, चाहे खाने की चीज़ हो, चाहे गाड़ी हो, चाहे घोड़ा हो, कोई भी प्रचार आप देख लीजिए कितना झूठ होता है। कपड़े दाग पानी में डाले बिना दाग छूट जाते हैं। आपने देखा होगा तैराक कहाँ से कहाँ छलांग लगा जाता है। एक व्यक्ति कई दुश्मनों को मार देता है। जीवन में हकीकत में आएगी तो आंसू बहाओगे। इस असत्य प्रचार ने आदमी को असत्य कर दिया, झूठा कर दिया, क्योंकि आदमी इतना झूठा हो गया कि अब उसके अंदर सत्य की उम्मीद भी नहीं रही। और लोभ में आकर
लोभ के कारण व्यापार में देखिए, अफसर को देखिए लोभ में आकर कैसे कैसे काम कर जाता है। एक बार एक डॉक्टर विदेश से लौटा, कई वर्षों की बाद डिग्रियां लेकर लौटा था। उसकी पत्नी ने बड़े शौक से अपने बेटे को लेने भेजा और जिस होटल में डॉक्टर रुका था, उस होटल में रात को डॉक्टर को पता चला कि एक बच्चा बीमार है। लोगों ने आके कहा कि आप विदेश से इतनी बड़ी डिग्री लेकर लौटे हैं, एक बच्चे के जीवन मौत का सवाल है, आप कम से कम चलिए और एक बार डॉक्टर साहब बच्चे को देख लीजिए। डॉक्टर ने अहंकार में कहा, मैं कोई छोटा मोटा डॉक्टर नहीं जो तुम्हारे बच्चे के देखने के लिए चला जाऊं। फिर लोगों ने मिन्नत की कि डॉक्टर साहब बच्चा मासूम है, कहीं बाहर से आया है, अकेला है, उसके साथ और कोई नहीं दिखता, आप एक बार प्लीज़ देख लीजिए। वो कहने लगा कि मैंने दुनिया का ठेका नहीं लिया, जो होना है हो जाएगा। लोगों ने कहा आप नहीं जाएंगे तो उसकी जान चली जाएगी। डॉक्टर ने कहा मैंने किसी की सबकी जान की ठेका नहीं ले रखा है, मेरी अपनी लाइफ है, मुझे आराम से जीना है, मैं थक कर आया हूँ, सोना है, मुझे देखने की ज़रूरत नहीं। सुबह जब बड़े घर पर आया, पत्नी खुश थी, लेकिन आते ही पत्नी ने कहा कि आपको लेने तो बेटा गया था, आप उसको लिए बिना आ गए। उसने कहा बेटा गया था? कब गया था, कहाँ गया था? उसने कहा कि आपको उस होटल में रुकना था, उसी में रुका था। अब देखिए वही डॉक्टर है, जहाँ मरीज़ था तो उसका दिल नहीं धड़का, उसके अंदर कोई संवेदनाएं नहीं आई, लेकिन जब अब सुना कि उसी होटल में मेरा बेटा ठहरा था, अब हलचल हो गई, अब बेचैनी हो गई। और जैसे ही उसने पत्नी से कहा कि हाँ कोई एक बच्चा तो बीमार था मैंने सुना, और अब पत्नी भी घबरा गई। पत्नी बोली नहीं इसी वक्त चलो, अब खाना पड़ा है, सब सम्मान का सामान पड़ा है, मित्र खड़े हैं, लेकिन अपना है ये एहसास होते ही डॉक्टर जाता है वापस होटल में। लोग कहते हैं कि वो लावारिस लाश समझकर हमने उसको ठिकाने लगा दिया। बच्चे की तस्वीर दिखाते हैं, अब आपको पता है बच्चा था तब नहीं, क्योंकि अपनत्व नहीं था, लेकिन अब बच्चे की तस्वीर को देखकर रो रहे हैं, पछता रहे हैं, काश में आ जाता तो मेरा बच्चा बच जाता। आप भी रोएंगे, पछताएंगे कि आप जब दुर्गति में जाएंगे तो आप सोचेंगे काश मैं थोड़ा समय खुद के लिए निकाल लेता, मैं मिल लेता, अपना अहंकार छोड़ देता, तो आज मेरी ये हालत नहीं होती। लेकिन आप सब अहंकार के शिखर पर बैठे हैं, जरा सा धक्का लगता है आपको क्रोध आ जाता है, जरा से कोई दो शब्द बोलता है आप बिल्कुल उबलने लगते हैं। कभी आपने सोचा कोई दूसरा आपको क्रोध नहीं कराता है? आपके अंदर का अहंकार है जो आप सबसे अपने आप को बड़ा समझते हैं, विशेष समझते हैं, यही अहंकार आपको क्रोध दिलाता है। जरा सा कोई व्यवधान बन जाए, आपके अहंकार को धक्का लगे, तुरंत क्रोध आ जाता है। आपके लाभ को धक्का लगे आपको क्रोध आ जाता है, आपके लोभ को धक्का लगे आपको क्रोध आ जाता है, आपकी छल कपट को धक्का लगे, कोई आपकी जरा सी मायाचारी बताने लगे तो आपको क्रोध आ जाता है। कितना मायाचार में जियोगे, वास्तव में तिर्यंच गति में जाओगे, जहाँ बोलना भी चाहोगे तो बोल नहीं पाओगे। दान देने हेतु बैंक खाता विवरण निम्नवत है। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक ऑफ बड़ौदा, श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 011901000322429, IFSC कोड BARB0 SHRIMA, IFSC कोड का 5वां कैरेक्टर 0 है। पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 0212000111 77277, IFSC PUNB 0021200। आपके द्वारा दिया गया दान आयकर की धारा 80G एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें 9376571001, 9376571003, 7011014812। सृष्टि मंगलम गौआश्रय। भारतीय संस्कृति में गायों का उच्च स्थान माना गया है। गौ माता का सम्मान भारतीय संस्कृति का सम्मान माना गया है एवं जीव दया ही धर्म है। परम पूज्य जिन धर्म प्रभाविका वात्सल्य मूर्ति आर्य रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी, जिनकी मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अनेकानेक जन सेवा के कार्य निरंतर किए जा रहे हैं, उसी के अंतर्गत
सृष्टि मंगलम गौआश्रय सेवा समिति द्वारा गौशाला संचालित कर जीव दया का वात्सल्यमयी प्रशंसनीय कार्य भी किया जा रहा है। सृष्टि मंगलम गौशाला में निराश्रित, बीमार एवं घायल गायों का संरक्षण पालन किया जाता है। इसमें अभी करीब 400 गाय हैं, जिनमें से एक भी गाय दूध नहीं देती। कुछ गाय तो घायल स्थिति में सड़कों से प्राप्त होती हैं। उनका भी यहाँ निरंतर इलाज चल रहा है। गौ सेवा में आप भी भागीदार बनकर दे सकते हैं गौवंश को जीवन दान। आपके लिए इस पुण्य कार्य से जुड़ने का ये स्वर्णिम अवसर है। एक दिन का चारा या औषधि प्रदान कर यथाशक्ति अनुसार 1, 5, 7 या 11 या इससे अधिक गायों को भोजन कराने का अवसर प्राप्त करें। एक गाय के भोजन की एक दिवसीय राशि मात्र 175 रुपए। 11,000 रुपए या उससे अधिक राशि दान करने वाले महानुभावों का नाम चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। आप अन्य योजनाओं के द्वारा भी गौशाला एवं जन सेवा के कार्यों से जुड़ सकते हैं। परम शिरोमणि संरक्षक 5,11,000 रुपए, शिरोमणि संरक्षक 3,11,000 रुपए, संरक्षक 2,11,000 रुपए, विशिष्ट सदस्यता 51,000 रुपए, सदस्यता 21,000 रुपए 10 वर्ष। चारा, गुड़ आदि सामग्री दान देकर भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। गौ रक्षा से होगी देश पर्यावरण की रक्षा, अर्थ, विज्ञान एवं अध्यात्म रक्षा। गाय जीवन यापन को दूध, पर्यावरण को गोबर देती है, जिससे तेल डीजल के लिए विदेशों को मुंह मांगा पैसा नहीं देना पड़ेगा। गौमूत्र से औषधि देती है, खेती को बैल देती है। हमारे शासन प्रशासन ने गौ संरक्षण में बहुत बड़ा संरक्षण दिया है। आर्यका सृष्टि भूषण माताजी के आशीर्वाद से अनेकों संतों की सेवा की योजनाएं सुचारू रूप से संचालित हैं, जिनमें जरूरतमंदों की शिक्षा, स्वास्थ्य पर कार्य किए जा रहे हैं। पूज्य माताजी के आशीर्वाद एवं प्रेरणा से गाय संरक्षण का कार्य किया जा रहा है, जिसमें कत्ल खाने ले जाने वाली एवं आवारा, निराश्रित, चोटग्रस्त गायों का उपचार, साथ ही उनको आश्रय के लक्ष्य से गौ रक्षा का अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें आप अपनी यथाशक्ति अनुसार सहयोग देकर पुण्यार्जन के शुभ कार्य में सहयोग देकर पुण्यार्जन अवश्य करें। देर न करें, आज ही जुड़ें ऐसे महापुण्य के कार्यों से। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें 93765 71001, 93765 71002, 93765 71003, 701 101 4812। सृष्टि मंगलम सेवा समिति दान देने हेतु बैंक खाता विवरण: पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 0212001011777277, IFSC कोड PUNB 0021200। बैंक ऑफ बड़ौदा, अकाउंट नंबर 0119013332429, IFSC कोड BARB 0SHRIMA। जीवन में एक बार मात्र 21,000 रुपए दान देकर आजीवन एक गाय की सेवा कर पुण्यार्जन का लाभ अवश्य लें।